बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर से ऐलान किया है कि तहरीक शुरू की जाएगी सवाबी से एक जलसे की सूरत में। तो जलसा तो ज़ाहिर है इससे तहरीक का नुक्ता आगाज़ होगा, तो नुक्ता इसका यानी इसकी इंतहा क्या होगी? इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के बाद धरना इसकी इंतहा होगी? देखिए समर भाई, बात यह है कि 9 को हम चाहते हैं कि सारा पाकिस्तान वहां पे जमा हो और लोग जो है ये आपस में बैठे, क़यादत सारी वहां पे मौजूद होगी। अब कोई 26वीं तरमीम का भी ऐसा मामला नहीं है कि कम एमएनएस को हम्म। रूपोश जो है वो किया जाएगा पार्टी के हुक्म पे। तो वो जो लोगों को जो सिर्फ एमएनएस को ही क़यादत समझते हैं और बाकी क़यादत देख के पता नहीं वो यमले बन जाते हैं, तो उन सब का भी शौक पूरा हो जाएगा। तमाम के तमाम एमएनएज वहां पे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारे जीते एमपीएज होंगे, सेंट्रल क़यादत होगी, सूबों की क़यादतें होंगी, तमाम वर्कर इकट्ठे होंगे और वहां पे एहतजाजी जलसे के दौरान एक मुशावरत होगी, जिस मुशावरत के नतीजे में लाए अमल जो है वो तय होगा। और फिर ये वहीं तय होगा कि आगे करना क्या है, कब करना है, क्या करना है और चीजें फाइनल कॉल जैसे बार बार कहा जाता है वो क्या है और उसको कैसे लेके चलना है आगे। तो क्या उस जलसे के बाद कोई कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और धरने के लिए, या फिर उसी जलसे से ही फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करने का ऐलान हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, वो वही फैसला अंदर ही करेंगे जो भी करेंगे सर। अभी तक आगे का लाएवल अगर मुझे पता भी होता तो मैं मीडिया से शेयर ना करता। अभी नहीं सर, वही अच्छा, मुझे पहले ये तो वहां इकट्ठे होना है। जी जी मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का जो है फिर इसी नवंबर में ही किया जा रहा है लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ? जो धरने का प्लान आपका, कोई 3 लाख लोग लाने बस का सर, इरादा है जैसे जो ऐलान जैसे हुआ है? मुशावरत होगी, जैसे ही समर भाई मुशावरत होगी जिस तरीके से भी होगी, कुछ खाके हमारे जहन में है हम्म। और कुछ लोगों को साथ लेके चलेंगे। देखें, 5-10 हजार आदमियों से तो हुकूमत को मजबूर नहीं किया जा ऐसा सकता ही अगर है। हम पहुंच भी जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि जितने भी लोग हैं, आपकी वसातत से भी मैं तमाम लोगों को यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं उन सबको वहां पे जो है वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमें 5-10 हजार नहीं, हमें लाखों लोग चाहिए। और जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि अवाम तैयार है और क्यादत नहीं है, हमने वो ख्वाहिशें भी पूरी करनी है। क्यादत तैयार है हमेशा की तरह, सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते सही है। खान साहब के कहने पर रुपोश हुई थी। हमेशा क्यादत ही लीड करती रही है। ठीक मैंने हो गया। कहीं पे तो कोई ये जलसा बताएं खुद ब मुझे खुद शेख वकास अकरम ऑटोमेटिकली साहब, ऐसे मुझे होता हुआ नहीं देखा। ये बताएं कि इस अगर आप करते हैं लॉन्ग मार्च खान साहब की रिहाई के लिए, चूंकि ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, तो बुशरा बीबी भी इस पे पार्टिसिपेट जैसे लीड करेंगी? नहीं जी, वो घरेलू खातून है, वो किसी लॉन्ग मार्च को लीड नहीं करेगी। घरेलू खवातीन तो ज़रा उनकी बहनें भी हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद के अंदर जब एहतजाज हुआ था उसमें वो शरीक हुई थी। हाँ, शरीक हुई थी, लीड तो नहीं कर रही थी, जी हाँ। शरीक हुई थी। मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हमें बुशरा बीवी के तर्जमान से कोई ऐसी वो नहीं मिली है। हमें तो यही पता है कि वो किसी सियासी एक्टिविटी में शमूलियत नहीं करती। शेख वकास साहब, वैसे इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जब बातचीत नहीं करना चाह रहे, किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं कर रहे, उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 9 मई की वाक़यात पर माफ़ी मांगे और उसके बाद तामीरी सियासत करने का ऐलान करे, तब जाके कोई बातचीत वो भी हुकूमत से आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई भी इंगेजमेंट जो आपकी चल रही थी, ज़ाहिर है मुज़ाकरात उसे आप ना भी कहें, डील ना भी कहें, लेकिन इंगेजमेंट तो आपकी चल रही थी, तो वो अब जारी रखेंगे या उससे अब अमेंडन कर दिया जाएगा? और दूसरा ये बताएं कि अब रिलाय फिर आप सिर्फ तहरीक पे करेंगे खान साहब की रिहाई के लिए, या फिर अमेरिकी सदर का यानी डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब पर भी आपका जो है वो इन्हिसार होगा? हमें तो अल्लाह की ज़ात के अलावा और किसी से उम्मीद नहीं है। हम तो रब की ज़ात की तरफ देख रहे हैं, हम तो तवक्कल करने वाले लोग हैं। हमें अपने वर्कर के साथ की ज़रूरत है, अपने दोस्तों की जो है वो खैर की तवक्को हम रखते हैं कि वो सब हमारे साथ मिलें, अवाम हमारे साथ निकले, पब्लिक एट लार्ज। हम चाहते हैं कि लाखों के इज्तिमा हों और लाखों की तादाद में लोग बाहर आएँ, ताकि इस हुकूमत को घुटने जो है वो टिकवाए जा सकें और उस पे वो जाली मुकदमात में जो खान साहब को अनलॉफुली अंदर रखा हुआ उसको निकाला जा सके। ये डील डील वाली बात ना हमारी तरफ से है और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भी कह दिया कि कोई ऐसी डील या डील नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे माशाल्लाह सूडो इंटेलेक्चुअल टीवी पे बैठ के पिछले 2 हफ्ते से हमें डीलें सुना रहे थे और हमसे डीलें पूछ रहे थे।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱछ ਲਓ ना, उन्होंने आप ही क्या छड़िया कोई डील नहीं हो रही है, कोई इसका तासुर जाहिर है हमारा तो इससे, सर खाए रखा है ये पिछले जो इस 2 तरह की हफ्ते। बातें चल रही थी, उन्हें तकवीत जो है वो अली बिन गंडापुर साहब के जो है ऑफ द रिकॉर्ड उनकी गुफ्तगू हुई थी कुछ साथियों से, उसी से ये इसे मजीद तकवीत मिली थी। आज उन्होंने जाकर डिनाई किया तो बिल्कुल जाके ये सर, मामला उस सारा ऑफ द खत्म हुआ। रिकॉर्ड गुफ्तगू को अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगरिकली उस दिन से डिनाई कर रहे हैं। ये पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਸਾਫੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ उन्होंने ਦੱਸ भी ਸਕਦੇ ऑन द रिकॉर्ड आने के लिए पूरे 2 हफ्ते उन्हें लगे कि ऑन द रिकॉर्ड आके वो आज इस डील के मामले को डिनाई करें, तब तक आप लोग भी बिल्कुल खामोश रहे गलत है हैं, सर। आप भी खामोश हाँ रहे तब हाँ तक। हाँ हाँ सर, फिर मैं नहीं सर, नहीं, मेहरबानी करें सर, ऐसी बात ना करें, क्योंकि जब से ये गुफ्तगू शुरू हुई मुझसे तभी से सवाल होने शुरू हो गए थे, और मैंने चीफ मिनिस्टर से क्लैरिटी लेने के बाद पहले दिन से ये कहना शुरू कर दिया था कि वो कह रहे हैं कि कल ऐसी अभी कोई हमारे बात प्रोग्राम पे नहीं कल है। हमारे प्रोग्राम पे रऊफ हसन साहब थे, वो तो ये कह रहे थे कि जरा वो सीएम हैं, उनकी एंगेजमेंट चलती रहती है, बातचीत उनकी होती रहती है और उसमें सर ज्यादा ऐसी कोई एंगेजमेंट चीज है उनकी नहीं। ऑपरेशनल लेवल पे है, हाँ। और एंगेजमेंट उनकी ऑपरेशनल लेवल पे है, उसका ये मतलब है कि वो खान को छुड़ाने के लिए डीले कर रहे हैं। ये कौन बेवकूफ लोग हैं सर। हम्म। इज अ चीफ मिनिस्टर, जो ऑपरेशनल एंगेजमेंट है वो तो उनकी जरूरी है, खान साहब की तरफ से भी उसकी इजाजत है, मगर वो सूबे के मामला, लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के हवाले से गुफ्तगू शनीद है, बहुत से उनकी छावनियां हैं उनके सूबे के अंदर, उसके हवाले से वो उनके फंक्शन में भी आते जाते हैं। जब मुशावरत इस्लामाबाद भी का होती जलसा है, मुलतवी मीटिंग भी करना था होती तब है। भी उन्हीं के जरिए बातचीत हुई थी, ज़ाहिर है वो तो कोई ऑपरेशनल मामला नहीं था, वो तो एक सियासी मामला ही था जब आपने इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया था सर लास्ट वो टाइम। तो देखें, ये भी आप बादशाही कर रहे हैं समर साहब। जब जी। बताउल्लाह तारड़ खुद कह रहा है कि हमने ये रिक्वेस्ट किया था। देखें जी, हम तो समझते हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत भी है वो भी उसी का हिस्सा है, तो हमें तो उन्होंने पैगाम दिया और उनके कहने पे जेल खुलवाई गई। जेल तो हुकूमत हम्म। पंजाब के मतहत नहीं है, अडयाला वाली। बहरहाल अब आपने ये वाजे कर दिया कि कोई ऐसी डील या ऐसा कोई मामला नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि एहतजाज को लेकर आपका जो प्लान है, इस मरतबा भी लोग ज़रा केपी से ही ज़्यादा निकलेंगे। पंजाब में तो दफ़ा 144 लग जाए, लोग नहीं निकल पाते बाहर। क़यादत का आपने कहा कि कुछ रूपोश थे वो सामने निकलेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं पंजाब के अंदर। मसलन अगर हम बात करें हम्माद अजहर की, वो सामने नहीं आ पा रहे, मियाँ असलम इकबाल हैं वो सामने नहीं आ पा रहे, तो ये लोग भी जो रूपोश फिर है भी काफ़ी दसो से, ये भी आप निकलेंगे, बाहर समर आएंगे, साहब, लीड करेंगे। सर देखें, बात यह है कि जिन लोगों के हवाले से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं और जिनकी जानलेवा किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, हम्म। वो इस हालत में भी निकल के जलसे करें, वो जुलूस करें, उसके बाद वो रूपोश हो जाए, तो आप उनकी हिम्मत को दाद देना यार। सही है। मतलब है कि बड़ा आसान होता है ये कह के पार्टी की नहीं, जिम्मेदारी छोड़ देना मैं इस चीज को कि मैं तो निकल ही नहीं क्रिटिसाइज नहीं सकता। कर रहा, मेरा जस्ट एक सवाल था कि अब ये सारे लोग जो रुपोश थे, मियां असलम असलम इकबाल है वो भी जरा काफी अरसे से रुपोश है, तो ये तमाम लोग अब निकलेंगे और आएंगे इस फाइनल कॉल के अंदर, या जो तो मियां असलम इकबाल या मियां असलम इकबाल या को हमाद अजहर, सिर्फ ये 2 बंदे तो पंजाब नहीं है ना, हमारे रीजनल हम्म। प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे एमएनएज एमपीएज हैं, हर जिले के लीडर मौजूद है, सारे आन के पूरा पंजाब निकलेगा। जेड़ा नहीं ना निकलेगा परवेज इलाही समर साहब क्यों अब्बास इस साहब, सारे मामले के अंदर जो है वो खामोश हैं? पार्टी प्रेसिडेंट है आपके। उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, काफी बड़े बुजुर्ग हैं और बड़ा अरसा उन्होंने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उनकी तबीयत नासाज है। अभी कुछ दोस्त मिले भी हैं, उनको मिल के आए हैं परसों तरसों, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही होगी तो वो तो बड़ी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहे हैं। ये बेटे पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलर पार्टी की मीटिंग्स के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह पे है। जो लाहौर जलसा हुआ था, उनकी तरफ से एक सही है। बहुत बड़ा जुलूस जो है वो उनकी अहलिया की क़यादत में वहां अच्छा, पे पहुंचा, वो यमका साहब स्टेज पे मुझे भी पहुंचे, ये तो बताएं हर कि जगह पे। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या इरादा है? चूंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो सर पाकिस्तान अभी तहरीक लीगल इंसाफ कमेटी इस हमारी तरमीम को हमें चैलेंज वापस, नहीं करना, या आपने एक हफ्ता पहले भी कहा था कि लीगल कमेटी 1-2 दिन तक फैसला कर लेगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाह रही, पर्टिकुलरली इस तरमीम को चैलेंज करना नहीं चाह रही ताकि चीफ जस्टिस को ऑफेंड ना किया जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है। हम कोई चीफ जस्टिस की जात के खिलाफ तो पहले भी नहीं थे। हमने तो बड़ा क्लैरिटी से कहा था कि चीफ जस्टिस साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उधर शामिल भी हुए जाके उनकी हालत में। हमने कहा था कि वो तो प्रोफेशनल क्लियर हेडेड आदमी है, और जब वो वहां पे केपी में भी रहे चीफ हम्म। जस्टिस और केपी से उनका ताल्लुक है, उनका सारा करियर वेरी क्लीन। यहाँ पे वो जो तयन और तैनाती का तरीक़ेकार है चीफ जस्टिस का, उस पर हमें कल भी एतराज था, आज भी एतराज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने आपको एक हफ्ता पहले भी यही कहा था। पोलिटिकल कमेटी बहुत सारी चीजें जो है उसको एट अ टाइम देख रही है, बहुत बड़ी ग्रैंड कमेटी नहीं है, कुछ सीनियर लोग हैं हमारे उसमें, जिसमें अब नए नए बिल आ रहे हैं, नए नए तमाशे हो रहे हैं।
तो इस वजह से शायद डिले हो गया होगा, मगर वो हमारी प्रायोरिटी है इंशाल्लाह। आई विल गेट बैक टू देम कि जी वो बताएंगे कितना जल्दी हम, क्योंकि उस पे फैसला लेना है, ठीक है। ऑप्शन देखनी है कि कोर्ट के अंदर हमें किस किस्म का रिलीफ मिल सकता है। ठीक ये है। फैसला नहीं लेना कि हमने कब क्या दाखिल करनी है, फैसला ये लगना है कि दाखिल करने का कोई फायदा भी है या नहीं। अगर कोई फायदा है तो फिर दाखिल करांगे। सही है। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ जो है तहरीक के अंदर जो आप एक फाइनल कॉल देने जा रहे हैं उसमें सिर्फ लॉन्ग मार्च, धरना, ये चीजें हैं, या फिर इस मरतबा भी कोई असम्बलियों से इस्तीफों वाला ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया जा सकता है? नहीं नहीं, इस्तीफों का ऑप्शन कोई अंडर डिस्कशन नहीं है ना, हमने किया है कि ना ਅਸੀਂ करना चाहते हैं। हाली अगर होगा तो आपसे शेयर कर लेंगे। यही जो एक एहतजाज के एक मामलात होते हैं वही है, जलसे जुलूस मार्चेस, इस्तीफे नहीं है सर।